नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम झारखंड के उस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूज को सुन के आज हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा है कि आखिर इस पेपर लीक से हम कब निजात पाएंगे, पेपर लीक से हमें कब राहत मिलेगी। हर जगह पे देखिए पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, दिल्ली में पेपर लीक, झारखंड में, यूपी में, हर जगह पे पेपर लीक। आखिर क्यों? क्योंकि देश के सारे काम सही से हो जाते हैं ना। स्टूडेंट का भी है, लोगों का भी कहना है, देश के लोग का भी कहना है और मीडिया का भी ये सवाल है कि भैया पेपर लीक कब बंद होगा, हम पेपर लीक से निजात कब पाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो जो झारखंड के रहने वाले हैं, रांची में 16 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती तब तक वो भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। उनका ऐसा कहना था। 10 तारीख यानी 10 अगस्त को लाठीचार्ज भी हुआ, झगड़ा झंझट बहुत सारे हुए, तनावपूर्ण माहौल बना रहा। लेकिन क्या सरकार बच्चों की बात सुनी या देवेंद्र महतो की बात सरकार सुनी, या सरकार सुनना नहीं चाहती? इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम पूरा वीडियो में आपको शुरू से अंत तक की बातें बताएंगे। देखिए, पेपर लीक अभी जो है हमारे सरकार में, ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। कारण उससे पैसा मोटा आता है। मोटा पैसा आने के कारण पेपर लीक कराना आसान है। अब जो बच्चा खुद के पैसे से पढ़ नहीं रहा है, वो किसी सरकार से कैसे लड़ पाएगा? आप याद रखिएगा, जब किसी के पास पैसा होता है तभी कानूनन भी लड़ पाता है किसी से। सरकार को सबसे आसान है पेपर लीक करवा दो, बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, उन पे लाठी चलवा दो। आखिर बच्चे हैं, करी क्या लेंगे? ये बात हर किसी के मन में है। सरकार के जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी भी, और जो विपक्ष में उनकी भी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो विपक्ष में है उनके रीजन में पेपर लीक नहीं हुए हैं, वो नहीं करवाए हैं, या अभी जो सत्ता में बैठे हैं उनके पेपर लीक होने के बाद जो अभी विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम पेपर लीक से बहुत दुखी हैं और पेपर लीक आप बंद कीजिए, तो वो विपक्ष पक्ष वाले भी बताएं कि क्या पेपर लीक आपके रीजन में बंद हुआ था? नहीं हुआ था। उनके भी रीजन में पेपर लीक हुआ और शौक से करवाएं। तो ये उनका धंधा है, पेपर लीक करवाना। और पेपर कैसे करवाना है, पेपर से पैसा कैसे कमाना है। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता, कारण स्टूडेंट खुद दूसरों के पैसे से पढ़ते हैं, अपने गार्जियन के पैसे से पढ़ते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो सरकार से लड़ पाए। तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, इतना से ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, सरकार को पता है। और ज्यादा उदंडता करेंगे तो उनको लाठी बजरेगी, और लाठी बज रही। लेकिन पेपर लीक ये छोटा समस्या नहीं है, पूरे देश भर में समस्या बन चुका है कि हर छोटी चीज में, हर छोटी एग्जाम में पेपर लीक। शिक्षा व्यवस्था को एकदम डुबा दिया गया है पेपर लीक को लेकर। अब जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आता है। ये परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया है। इस परीक्षा के पेपर लीक को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कोई हिंसक चीजें नहीं थी। नहीं कोई लाठी चला रहा था, नहीं कोई डंडा चला रहा था, नहीं कोई किसी प्रकार की मारपीट किसी को कर रहा था। बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बावजूद जो वहां का माहौल देखने के बाद, या पता चला, या लोगों से पूछने के बाद जो पता चल रहा है कि पुलिस जानबूझकर लाठी चलाई, जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम आगे बात करते हैं, जब विधानसभा मार्च के दौरान क्या हुआ। जब विधानसभा मार्च में बच्चे वहां पे पहुंचे, जब वहां पे मार्च कर रहे थे, विधानसभा को जब घेरने के प्रयास कर रहे थे या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे अब जैसे बच्चे वहां पे पहुंचते, वहां पे पहुंचने के बाद पुलिस और बच्चों के बीच थोड़ा सा तनाव पूर्वक माहौल बनता है। और माहौल बनता है, ना कि ऐसा माहौल था कि बच्चों पे लाठी चला देना, मारपीट जो किया गया उनके साथ, वो बिल्कुल गलत था। अगर तनावपूर्ण माहौल होता है, लोगों के मन में दुख था, तकलीफें थी, सरकार से व्यक्त कर रहे थे,
लेकिन ऐसा माहौल नहीं बना था कि हम उन पे ऐसा लाठीचार्ज करें या ऐसा मारपीट करें, किसी को मार के पैर तोड़ दे, हाथ तोड़ दे या किसी को मार डाले, ऐसा माहौल नहीं था। हमें शांतिपूर्वक माहौल बनाना या शांति बनाए रखना या कानून व्यवस्था को उल्लंघन नहीं करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। पुलिस की भी जिम्मेवारी है। पुलिस हल्का बल प्रयोग कर सकती थी, पानी का यूज कर सकती थी, टीयर गैस भी यूज कर सकती थी, लेकिन हल्का, ऐसा नहीं कि मार के पीठ को पैदान बना दे। उसके बाद अब क्या छात्र की मांग मानी जाएगी? छात्र के मांग पे हेमंत सोरेन की सरकार ध्यान देगी? क्या हेमंत सोरेन सामने से आके स्टूडेंट से बात करेंगे? शायद ना करें, कारण सत्ता में है, घमंड है सरकार की। लेकिन उनके साथ में और भी लोग हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं, जिनका हम आगे के वीडियो में नाम लेंगे। जैसे अब एक बात हम करते हैं, क्या लाठी चार्ज करना इतना जरूरी हो गया था कि हम लाठी चार्ज के बिना इस प्रोटेस्ट को हम खत्म नहीं कर सकते? सबसे बढ़िया व्यवस्था तो बातचीत की थी। अगर जितना व्यवस्था आप लाठी चार्ज करने में, लोगों को मारपीट करने में, लोगों के पास जाने में, पानी मंगाने में, फोर्स मंगाने में किए, थोड़ा सा बात अगर जो व्यक्ति अनशन कर रहा है आप उससे जाके कर लेते तो शायद ये माहौल क्रिएट ही नहीं होता, लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ये बात दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस चीजों पे आवाज उठाइए। झारखंड भी हमारा देश का हिस्सा है और वहां के स्टूडेंट भी पेपर लीक से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी अभिजीत दीपके पता नहीं कहां चले गए हैं, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे नीट छात्रा के या नीट पेपर लीक में इतने बड़े प्रोटेस्ट किए, इतने बड़े प्रोटेस्ट किए, और आज झारखंड में पेपर लीक पे हो रहे प्रोटेस्ट में उनका कहीं नजर नहीं आना, ये उन पे भी एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसकी बात हम अलग से वीडियो बना के करेंगे। फिलहाल हम ये बात पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि क्या लाठी चार्ज करना इतना जरूरी था कि बिना लाठी चार्ज किए ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया जा सकता? या पूरे देश की सरकार या पूरे देश के राज्य के सरकार क्या ये जानती है या ये चाहती है कि हम वो लोग प्रोटेस्ट करें और हम लाठी चलाएं? क्या लाठी चलाना ही आसान है बातचीत के अलावे? बिल्कुल नहीं। सरकार के सामने सबसे बड़ी अब चुनौती क्या है कि अब सरकार क्या जवाब देगी स्टूडेंट को, देश की जनता को? क्या जवाब देगी? चुनौती हमेशा बड़ी होती है, चुनौती हमेशा बड़ी होती है, लेकिन उसे कैसे पार करना है ये भी सरकार के पास समस्या का समाधान था। उस चुनौती को कैसे पार करना है, और उस चुनौती को पार करने का सबसे बड़ा समस्या का समाधान ये था कि आप जाके देवेंद्र नाथ महतो से आप बात कर सकते थे, वहां के बच्चों से बात करते थे। क्या चला जाता अगर आप 2 मिनट जाके बात ही कर लेते? क्या चला जाता किसी का? अगर हम जाके अपने राज्य के बच्चों से, अपने आसपास के बच्चों से बात ही कर लेते तो क्या चला जाता? हम बता देते, हम कम से कम आश्वासन दे देते कि आगे से ऐसा पेपर लीक नहीं होगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम जो भी आगे के एग्जाम होंगे, जो भी आगे की परीक्षाएं होंगी, हम उसमें तत्परता पूर्वक बने रहेंगे। लेकिन नहीं, सरकार क्या करती है? लाठीचार्ज करती है, डंडा चलाते, बच्चों को मार के पैर हाथ तोड़ दे, कपार कान फोड़ दो। उसके बाद अब बातचीत की नाटक, जिसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बंदे हैं, जो वहां पे कुछ लोग हैं, जैसे देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ उनके कुछ जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो भी
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है, आपको बता दें, एक प्रेम नायक है राहुल क्रांति और सविता कुमारी। और भी बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब हुई है। तो वहां के तबीयत खराब होने पे रांची के सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, अब क्या अब सरकार से सवाल पूछना, सरकार से अपने हक की बात करना, प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा जुर्म है कि लोग, सरकार लाठी चलाने पे मजबूर है, सरकार वाटर कैनन चलाने पे मजबूर है, सरकार आंसू गैस से गोले छोड़ने पे मजबूर है, या प्रोटेस्ट करने देना चाहती नहीं है। दोस्तों, आपका क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये झारखंड की बात जो सामने से निकल के आई है, जो झारखंड से निकल के आई है, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप हर इस व्यक्ति को पहुंचाएं जो इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, झारखंड को इंसाफ दिलाना चाहता है। झारखंड को हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहता है, जो झारखंड के बच्चों को लेकर बात करना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।